प्यारे दर्शकों नमस्कार। तारीख है आज 23 अप्रैल 2025, दिन बुधवार, हिंदी तिथि वैशाख माह कृष्ण पक्ष दशमी। आइए नजर डालते हैं हमारे प्यारे राज्य हिमाचल प्रदेश की तमाम बड़ी खबरों पर। वीडियो शुरू करने से पहले कमेंट बॉक्स में जय हिंद लिखकर हमें सपोर्ट करें और हाँ, वीडियो को पूरा जरूर देखें क्योंकि इस वीडियो में हम जानेंगे बिजली, पानी, मौसम, सरकार के नए नियम, ऐलान। तो चलिए शुरू करते हैं। सड़कों के नियमितीकरण के लिए समीक्षा याचिका दायर करेगा वन विभाग। वन विभाग के द्वारा वन संरक्षण अधिनियम 1980 का उल्लंघन करके निर्मित सड़कों के नियमितीकरण की मांग को लेकर 10 मई 2025 से पहले न्यायालय में समीक्षा याचिका दायर की जाएगी। मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने वन विभाग की एक उच्च स्तरीय बैठक की अध्यक्षता के दौरान व्यापक जनहित को ध्यान में रखते हुए ऐसी सड़कों के नियमितीकरण के लिए कानूनी सहायता लेने की आवश्यकता पर बल दिया तथा इस संबंध में विभाग को आवश्यक कदम उठाने के निर्देश दिए। राज्य भर में ऐसी 2183 सड़कें हैं जिनमें शिमला जोन में 613, मंडी जोन में 821, हमीरपुर जोन में 254 और कांगड़ा जोन में 495 सड़कें शामिल हैं। हिमाचल के कुछ भागों में 5 दिन मौसम खराब रहने के आसार, मैदानों में चढ़ेगा पारा। हिमाचल प्रदेश के कुछ भागों में 5 दिनों तक मौसम खराब रहने का पूर्वानुमान है। मौसम विज्ञान केंद्र शिमला के अनुसार 24 से 27 अप्रैल के दौरान ऊंचे पहाड़ी और आसपास के मध्य पहाड़ी क्षेत्रों में अलग अलग स्थानों पर हल्की बारिश होने की संभावना है। पश्चिमी विक्षोभ की सक्रियता से मौसम में ये बदलाव देखने को मिलेगा। 23 व 28 अप्रैल को पूरे प्रदेश में मौसम साफ रहने की संभावना है। अगले 4 से 5 दिनों के दौरान राज्य के कई हिस्सों में न्यूनतम तापमान में धीरे धीरे 3 से 6 डिग्री सेल्सियस की वृद्धि होने की संभावना है। अपनी पार्टी के प्रचार से पहले हिमाचल को नशे से बचाने के लिए प्रचार करें सभी राजनीतिक दल। राज्यपाल श्री प्रताप शुक्ल ने आज कांगड़ा जिले के इंदौरा से नशे के विरुद्ध जागरूकता कार्यक्रम के तहत बैरियर चौक से सैकड़ों की संख्या में आए मिनर्वा कॉलेज ऑफ फार्मेसी, स्थानीय महाविद्यालय व विद्यार्थियों की जागरूकता रैली को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। विद्यार्थियों ने नशे के खिलाफ नारे लगाकर और हाथ में जागरूकता का संदेश देते पोस्टर और बैनर उठाकर नशा न करने के दृढ़ संकल्प के साथ प्रदेश में सकारात्मक संदेश दिया है। इस मौके पर कई गणमान्य व्यक्तियों ने अपनी उपस्थिति दर्ज करवाकर इस संवेदनशील मुद्दे में राज्यपाल के द्वारा आरंभ किए गए नशा मुक्ति हिमाचल अभियान में अपनी भागीदारी सुनिश्चित की। पंचायत परिवार रजिस्टर में पालतू पशुओं की होगी एंट्री। पंचायत सचिव परिवारों के साथ बेजुबानों का भी दर्ज करेंगे रिकॉर्ड। हिमाचल प्रदेश में अब ई ग्राम स्वराज ऑनलाइन पोर्टल में ई परिवार सहित हर परिवार के दुधारू पशुओं की ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन होगी। राज्य भर में 22 अप्रैल से सभी 3615 पंचायतों में डोर टू डोर रजिस्ट्रेशन शुरू होगी, जिसमें परिवारों को पोर्टल में पंजीकृत आधार व राशन कार्ड की ई-केवाईसी करवाने के साथ ही दुधारू पशुओं की भी स्टिक संख्या पंजीकृत करनी होगी, जिससे पशुओं के लिए सरकार की ओर से योजनाएं बनाने व उन्हें धरातल में उतारने सहित बीमारियों से बचाने को लेकर सभी डेटा ऑनलाइन रह पाएगा। हमीरपुर में खत्म होगा बिजली संकट। 34 करोड़ की परियोजना को मिली हरी झंडी, बनेगा नया GIS सब स्टेशन। हमीरपुर शहर में अब अघोषित बिजली कटौती की समस्या से जल्द ही निजात मिलने की उम्मीद है। विद्युत विभाग हमीरपुर नगर की बिजली व्यवस्था को सुदृढ़ और आधुनिक बनाने की दिशा में तेजी से कार्य कर रहा है। इस उद्देश्य से एक बड़ा कदम उठाते हुए वर्ल्ड बैंक के द्वारा 34 करोड़ रुपए की राशि स्वीकृत की गई, जिससे डांग क्वाली क्षेत्र में एक अत्याधुनिक गैस इंसुलेटेड सब स्टेशन का निर्माण किया जाएगा। पहाड़ी टोपी पर दिखी मोनाल की कलगी तो हो सकती है जेल, सोशल मीडिया पर भी नहीं कर सकेंगे प्रदर्शित। हिमाचल प्रदेश में अब कोई भी व्यक्ति मोनाल पक्षी की कलगी को टोपी पर लगाकर नहीं पहन सकेगा और न ही देवताओं के मंदिरों में जुजुराना वेस्टर्न ट्रेगोपान के पंखों को रखकर प्रदर्शित कर पाएगा। इसके अलावा हिरण को छोड़कर अन्य जंगली जानवरों के सींग या अंगों को सार्वजनिक रूप से दिखाना या सोशल मीडिया पर साझा करना भी प्रतिबंधित कर दिया गया है। इस संबंध में हिमाचल प्रदेश वन विभाग के वन्य प्राणी प्रभाग ने आधिकारिक आदेश जारी कर दिए हैं।
यूपीएससी सिविल सर्विस का रिजल्ट घोषित, हिमाचल प्रदेश के प्रथम ने चमकाया नाम। हिमाचल प्रदेश के जिला किन्नौर के कामरू गांव से संबंध रखने वाले 23 वर्षीय प्रथम याम्बुर ने दूसरे प्रयास में भारतीय प्रशासनिक सेवा IAS उत्तीर्ण कर जिला किन्नौर और हिमाचल प्रदेश का नाम रोशन किया। प्रथम के पिता व्यास सुंदर बागवान हैं और माता राज देवी एक आंगनबाड़ी कार्यकर्ता। प्रथम ने अपनी प्रारंभिक शिक्षा शिवालिक पब्लिक स्कूल सांगला से पास करते हुए 10+2 नॉन मेडिकल जवाहर नवोदय विद्यालय रिकांगपिओ से उत्तीर्ण की। उसके बाद उन्होंने दिल्ली विश्वविद्यालय से कला स्नातक की पढ़ाई प्रथम श्रेणी में पास की। स्नातक स्तर की पढ़ाई पूरी करने के बाद प्रथम ने विभिन्न प्रतियोगात्मक परीक्षाओं की तैयारी शुरू की और साल 2024 में प्रथम ने यूपीएससी द्वारा आयोजित परीक्षा उत्तीर्ण की और बतौर CISF कमांडेंट इनका चयन हुआ। स्पोर्ट्स हॉस्टल में प्रवेश के लिए 24 अप्रैल से शुरू होंगे ट्रायल। राष्ट्रीय और स्कूल स्तर के विजेताओं को मिलेगी प्राथमिकता। शिक्षा विभाग स्पोर्ट्स हॉस्टल में वर्ष 2025-26 में प्रवेश के लिए विभिन्न खेलों में खिलाड़ियों के चयन के लिए ट्रायल लेने जा रहा है। 24 अप्रैल से ये ट्रायल शुरू होंगी और मेरिट पर खिलाड़ियों का चयन किया जाएगा। इन हॉस्टल में प्रवेश लेने के लिए सरकारी मान्यता प्राप्त विद्यालयों के नियमित छात्र की आयु 15 से 18 वर्ष के बीच होनी चाहिए तथा हॉकी खेल में बालिकाओं के लिए आयु 12 से 18 वर्ष निर्धारित की गई। हालांकि यदि 12 की आयु का कोई भी छात्र 20/4/2024 को स्वीकृत चयन के मानदंडों को बिना किसी छूट के पूरा करता है तो उसे शैक्षणिक सत्र 2025-26 से अन्य खेलों के लिए विचार किया जाएगा। प्रदेश में 2 से 5 किलोमीटर के दायरे के कम छात्र संख्या वाले स्कूल होंगे मर्ज। प्रदेश सरकार एक बार फिर से कम छात्र संख्या वाले स्कूल्स को मर्ज करने जा रही है। इसके लिए सरकार ने नया फॉर्मूला तैयार किया। इसके तहत अब 2 से 5 किलोमीटर के दायरे वाले स्कूल्स को मर्ज करने की तैयारी की जा रही है। नए फॉर्मूले के मुताबिक 2 किलोमीटर के दायरे में आने वाले 5 छात्र संख्या वाले प्राइमरी स्कूल्स को मर्ज किया जाएगा। इसके साथ ही 3 किलोमीटर के दायरे वाले 10 छात्र संख्या वाले मिडिल स्कूल, 4 किलोमीटर के दायरे वाले 20 छात्र संख्या वाले हाई स्कूल और 5 किलोमीटर के दायरे वाले 25 छात्र संख्या वाले वरिष्ठ माध्यमिक स्कूल्स को सरकार इस दौरान मर्ज करने की तैयारी कर रही है। भूटान में 3rd पेसापालो एशिया कप खेलेगी दीपिका ठाकुर, सिरमौर में खुशी की लहर। हिमाचल प्रदेश के जिला सिरमौर की दीपिका ठाकुर का चयन भूटान में अगले माह आयोजित होने वाले 3rd पेसापालो एशिया कप के लिए हुआ। उनके चयन से जिला सिरमौर में खुशी की लहर है। दीपिका शिलाई विधानसभा क्षेत्र के एक छोटे से रास्त गांव की रहने वाली हैं। एशिया कप में 4 से 5 देश भाग ले रहे हैं जिसमें भारत, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश और श्रीलंका शामिल होंगे। दीपिका पेसापालो गेम में महिला सीनियर टीम से भारत का प्रतिनिधित्व करेंगी। सेना ने किया अमृत घोषित, परिजनों ने फोटो पर चढ़ा दी माला। 16 साल बाद लौट आया जवान जानी। लापता रहने के बाद 11 वर्षों के बाद सेना की ओर से मृत घोषित जवान 16 साल के बाद अचानक घर आ गया। इतने वर्षों के बाद जिंदा लौटे बेटे को देखकर परिजन भी हैरान रह गए। घर में परिजनों की ओर से जवान की फोटो पर माला थी। वहीं सेना की ओर से पत्नी को परिवार पेंशन समेत अन्य लाभ भी प्रदान किए जा रहे हैं। घर पहुंचे जवान ने पत्नी से प्रताड़ित होकर नौकरी और घर को छोड़ने की बात कही। नौकरी छोड़ने के बाद गुजरात, राजस्थान, महाराष्ट्र में रेलवे स्टेशन पर भीख मांगने के अलावा चौकीदारी और पार्किंग में दिहाड़ी करने की बात कही। 100 अप्रेंटिस ट्रेनिंग के लिए कैंपस इंटरव्यू 25 अप्रैल को, होनी चाहिए इतनी आयु। महिंद्रा एंड महिंद्रा लिमिटेड स्वराज डिवीजन प्लांट 1 फेज 4 औद्योगिक क्षेत्र SS नगर मोहाली पंजाब में 100 अप्रेंटिस ट्रेनिंग के लिए कैंपस इंटरव्यू 25 अप्रैल 2025 को जिला रोजगार कार्यालय सोलन में आयोजित किया जाएगा। जगदीश कुमार ने कहा कि अप्रेंटिस ट्रेनिंग के लिए शैक्षणिक योग्यता डिप्लोमा इलेक्ट्रिकल एंड मैकेनिकल, ITI मोटर मैकेनिक, व्हीकल टर्नर, डीजल मैकेनिक, फिटर, मशीनिस्ट व पेंटर और आयु 21 से 36 वर्ष के मध्य होनी चाहिए। गुप्त सूचना के आधार पर 901 ग्राम चरस सहित एक गिरफ्तार। नशा तस्करों के खिलाफ जिला सिरमौर पुलिस का अभियान जारी है। इस कड़ी में जिले की SIU टीम ने जमटा में एक व्यक्ति को चरस की खेप सहित गिरफ्तार किया। टीम ने ये कार्रवाई गुप्त सूचना के आधार पर अमल में लाई। पुलिस के अनुसार SIU टीम ने जमटा में एक ऑल्टो कार को जांच के लिए रोका। पूछताछ करने पर चालक ने अपना नाम रोहित, निवासी बना की सैर तहसील पच्छाद बताया। तलाशी के दौरान उसके कब्जे से 901 ग्राम चरस बरामद हुई।
बोलेरो गाड़ी की टक्कर से स्कूटी के उड़े परखच्चे, 27 वर्षीय युवक की गई जान। बरमाणा थाना क्षेत्र के अंतर्गत बैरी रजादिया में मंगलवार को हुए सड़क हादसे में 27 साल के युवक की जान चली गई। यह हादसा राष्ट्रीय राजमार्ग पर बैरी स्कूल और राव पेट्रोल पंप के पास उस समय हुआ जब बोलेरो गाड़ी और स्कूटी के आमने सामने टक्कर हो गई। तो ये थी आज की फटाफट खबरें। हम मिलेंगे अगले बुलेटिन में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।